लागि तपाईलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा स्वागत पनि छ। हामी आजको सेवालाई सुरु गर्नेछौँ, किनभने हिब्रूको पुस्तकले पनि त्यही कुराहरू लेख्दछ। म जति बेला मेरो लिड हुन्छ त्यति बेला तपाईलाई बाइबलको कुनै न कुनै भर्स म पढेर नै तपाईलाई सुनाउँदछु। हिब्रू 10 अध्यायको 25 पदले भन्दछ, कतिजनाको सङ्गतिमा नजाने बानी हुन्छ, तर तिमीहरू एकसाथ भेला हुन कहिले पनि नछोड। हामी जब प्रभुको नजिक हुन्छौँ तब परमेश्वर हाम्रो नजिक हुनुहुन्छ। त्यही कुराहरू प्रस्थान 20 अध्यायमा 10 वटा आज्ञाहरू लेखेका छन्। तपाईहरू यदि बाइबलमा विश्वास गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ 11 पदमा स्पष्ट लेखेको छ कि किनकि 6 दिनसम्म परमेश्वरले सबै काम गर्नुभयो र 7औं दिनमा उहाँले विश्राम लिनुभयो। विश्राम मात्र होइन, तर उहाँले आजको यो दिनलाई पवित्र दिन पनि मान्नुभएको छ। हालेलुया। त्यसकारण हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा छौँ। हामी आजको सेवा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामी सुरुवात प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रार्थनाको निम्ति आदरणीय पास्टरज्यूले अगुवाई गर्नुहुनेछ। हम सब तो खड़े होंगे प्रभु की प्रशंसा में, प्रस्तुति में, और हमारा दिल को खोलेंगे, हमारा मन को खोलेंगे, हमारे जीवन को खोलेंगे और बताएंगे प्रभु धन्यवाद कहना चाहते हैं क्योंकि आप यहाँ हमारे बीच में, क्योंकि प्रभु आप यहाँ प्रस्तुत है। इसलिए प्रभु हमारा लौकिक विचार सब तो प्रभु हम निकल के बाहर रखे आना चाहते हैं। प्रभु इस समय पे प्रभु आपकी स्तुति प्रशंसा की करने में, प्रभु आपकी तारीफ करने में, प्रभु आपकी स्तुति करने में, प्रभु जो कुछ भी बाधा आता है उन सब को यीशु मसीह के नाम पे प्रभु हम सब तो छोड़ना चाहते, बल्कि आपकी ये प्रस्तुति में, आपकी कृपा में प्रभु हम आपकी धन्यवाद, आपकी आराधना करना चाहते प्रभु। इसके लिए तो प्रभु हमारे सब कुछ तो अपने शरणों में समर्पित करते। आप शुरुआत की देव तो नहीं है, परमेश्वर तो नहीं है, बल्कि अंत की परमेश्वर भी है हमारे साथ हमेशा हमेशा के लिए। तो प्रभु हमें चलाने प्रभु भी करते हैं। इसलिए प्रभु हम ये सबको अपने चरण में सबर करते हैं। आप हमें चलाते रहे। यीशु मसीह की पवित्र नाम पे करते हैं प्रभु की, आमेन। परमेश्वरले महिमा भएको होस्। आदरणीय पास्टरज्यूलाई धन्यवाद छ सुरुवात प्रार्थना गरिदिनु भएको लागि। हामी तयारी हुनेछौँ स्तुति आराधनाको लागि। प्रभुले भन्नुभएको छ, जहाँ या 2 या 3 जना मेरो नाउँमा भेला हुनेछन् त्यहाँ मेरो उपस्थिति हुनेछ। हामी थोरैभन्दा थोरै भए तापनि परमेश्वरको उपस्थिति हाम्रो बिचमा छ। उहाँले मानिसलाई खोज्नु भएको छैन, तर हाम्रो हृदयलाई खोज्नु भएको छ। त्यसकारण हाम्रो हृदयलाई तयार गर्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह 95 को 1, 2, 3 ले भन्दछ, आओ परम प्रभुको निम्ति हामी आनन्दले गाउँ, हाम्रो उद्धारको चट्टान कहाँको चर्को स्वरले कराउँ और धन्यवाद चढाउँदै उहाँको सामने आउँ र भजन र गीतले उहाँको प्रशंसा गरौँ। हालेलुया। हुन्छ, परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। हामी यो समय हाम्रो वर्सिप टिमलाई दिनेछौँ। उहाँले स्तुति आराधनामा अगुवाई गर्नुहुनेछ। सम्पूर्णजनालाई चाहिँ प्रभु नाममा जय मसीह। परमेश्वरलाई धन्यवाद यो सुन्दर दिन अनि पवित्र बिहानको निम्ति, अनि परमेश्वरलाई महिमा अनि प्रशंसा कि प्रभुले हामीलाई चाहिँ यो वर्ष पनि आज अब यो महिनाको चाहिँ 5-6 महिनामा चलिसकेको छ र परमेश्वरले हामीलाई यतिका दिनहरूसम्म परमेश्वरले हामीलाई सुरक्षित गर्नुभएको छ र हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद भन्नेछौँ। किनकि परमेश्वरको प्रेम कहिले हामी प्रति नहर्छ न कहिले टुट्छ, किनकि उहाँले तपाईँ र मलाई अनन्त प्रेम अनि अनन्त आशा गर्नुहुन्छ, किनकि प्रभुको प्रेम पवित्र अनि महान छ। आउनुहोस् हामी सबैजना आफ्नो स्थानमा उभिनेछौँ र हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिनेछौँ आफ्नो जीवनबाट। अनि परमेश्वर तपाईँको अनि हाम्रो राजा हुनुहुन्छ। त्यो भन्दाखेरि चाहिँ म भजन सङ्ग्रह 42 को 1 देखि 5 सम्म पढिदिनेछु। यहाँ यसो लेखिएको छ, जसरी हरिले खोलाका पानीको तृष्णा गर्दछ त्यसरी नै
हे परमप्रभु मेरो प्राणले तपाईँको तृष्णा गर्दछ। मेरो प्राण परमेश्वरको निम्ति जीवित परमेश्वरको निम्ति तिर्खाउँछ। म कहिले गएर परमेश्वरलाई भेटुँ। मेरो आँसु रात दिन मेरो आहार बनेको छ र मानिसहरू लगातार मलाई भनिरहन्छन्, खोइ त तेरा परमेश्वर। मेरो हृदयका कुराहरू पोखाउँदा यी कुराहरूको मलाई सम्झना हुन्छ। म कसरी ती उत्सव मनाउने जन सहित हर्ष र आनन्द धन्यवाद साथ जाने र तिनीहरूको अगुवा भएर तिनीहरूलाई परमेश्वरको मन्दिरतर्फ लाने गर्थे। हे मेरो प्राण त किन उदास हुन्छस् र मेरो अन्तःकरण त किन यसरी व्याकुल हुन्छस्। तेरो आशा परमेश्वरमा राख, किनकि म आफै पनि उहाँको प्रशंसा गर्नेछु। उहाँ मेरा उद्धारक र मेरा परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। किनकि परमेश्वरलाई हामी आज खोलाको किनार जसरीहरूले तृष्णा गर्छ त्यसरी नै हामी प्रभुको तृष्णा गर्नेछौँ। र जब हामी प्रभुको तृष्णा गर्दछौँ जब हामी प्रभुको नजिक जान्छौँ प्रभु हाम्रो नजिक आउनुहुन्छ। जब हामी परमेश्वरलाई खोज्दछौँ त प्रभुले पनि हामीलाई खोज्नु हुँदछ, किनकि परमेश्वर एक असल राजा हुनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी नयाँ सङ्ग छ त तपाईँहरू गाउन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद यीशु, तपाईँलाई धन्यवाद, किनकि हामी परमेश्वरलाई केवल धन्यवाद मात्र दिन सक्छौँ, अरू हामी केही पनि दिन सक्दैनौँ। हामी सबैजना ताली बजाउनेछौँ र हामी परमेश्वरलाई महिमा अनि प्रशंसा गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी सुरु गर्नेछौँ। धन्यवाद यीशु, तपाईँलाई धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, तपाईँलाई धन्यवाद, धन्यवाद। आउँदछु म तपाईँ सामु हृदय खोली तपाईँ मेरो आशा, यीशु तपाईँ मेरो आनन्द, यीशु तपाईँ मेरो खुसी। धन्यवाद। आउँदछु तपाईँ सामु हृदय खोली, धन्यवाद, धन्यवाद। आउँदछु हृदय खोली, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु तपाईँ मेरो बल, यीशु तपाईँ मेरो ज्ञान, यीशु तपाईँ मेरो शक्ति। धन्यवाद। आउँदछु तपाईँ सामु तपाईँ सामु हृदय खोली, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु तपाईँ मेरो ज्योति, यीशु तपाईँ मेरो राजा, यीशु तपाईँ मेरो प्रभु। धन्यवाद। आउँदछु तपाईँ सामु हृदय खोली, धन्यवाद, धन्यवाद।
हालेलुया। किनकि परमेश्वरलाई हामी केवल धन्यवाद मात्र दिन सक्छौँ र परमेश्वर एक असल अनि आदि र अन्त्यको हुनुहुन्छ, किनकि परमेश्वर सबैको राजा अनि प्रभु अनि उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ। आफ्नो हृदयलाई हामी तयार गर्नेछौँ प्रभुको निम्ति, हामी प्रभुको आवाजलाई सुन्नेछौँ र हामी प्रभुको आवाजलाई आफ्नो जीवनमा हामी ध्यान गर्नेछौँ। हामी सम्झिनेछौँ कि प्रभुले हाम्रो निम्ति कति दुःख भोग्नु भएको थियो अनि प्रभुले हाम्रो निम्ति कति थुकाइ अनि कुटाइ सहनु भएको थियो। हामी आफ्नो जीवनमा हामी मनन गर्नेछौँ र हामी प्रभुको उपस्थितिमा जानेछौँ। सबैजना ताली बजाई। किनकि प्रभु महान हुनुहुन्छ। अनि हामी तपाईको चरणमा आउँदछौँ। आफ्नो जीवन हामी तपाईमा समर्पित गर्दछौँ पवित्र दिनमा प्रभु। तपाईँ हाम्रो माझमा अनि हाम्रो जीवनमा तपाईँ प्रभुले राज्य गर्नुहोस्। ओ प्रभु, किनकि तपाईँ परमेश्वर
आदि र अन्त्यको तपाईँ अनि अल्फा र ओमेगा तपाईँ हुनुहुन्छ किनकि तपाईँ परमेश्वरको शक्ति महान अनि पवित्र छ तपाईँ मानव जीवन अनि मुक्ति र उद्धार छ किनकि हाम्रो परमेश्वर सबैभन्दा महान र पवित्र हुनुहुन्छ अनि हाम्रो परमेश्वर आदि र अन्त्यको हुनुहुन्छ अनि हाम्रो परमेश्वर अल्फा र ओमेगा हुनुहुन्छ यसै कारण हामी हाम्रो परमेश्वर धन्यवाद भनेछौँ आउनुहोस् आफ्नो मुखहरू खोल्नुहोस् प्रभुको निम्ति प्रभुलाई भन्नु कि आज म यहाँ छु मेरो जीवनलाई छुनु अनि म माथा पाउनुहोस् प्रभु अनि हाम्रो माझमा परमेश्वरले राज गर्नुहुन्छ किनकि उहाँ राज गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि हाम्रो परमेश्वर यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ जो अरू कोही पनि छैन उहाँ जस्तो किनकि उहाँ सबैको राजा अनि सबैको प्रभु हुनुहुन्छ अनि हाम्रो परमेश्वर यस्तो हुनुहुन्छ उहाँको प्रेम न कहिले टुट्छ न फुट्छ अनि हाम्रो परमेश्वरको प्रेम न नाप्न सकिन्छ न तौल्न नि सकिन्छ न भन्नलाई कुनै शब्द अनि अर्थ छ उहाँले तपाईँले मलाई यति प्रेम गर्नुहुन्छ आफूसँग भेटेको पुत्रलाई दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाच्नुहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस् भनेर आउनुहोस् हाम्रो प्रभुमा आफ्नो हृदय खुला गर्नु प्रभुलाई भन्नुहोस् कि प्रभु म यहाँ छु मेरो जीवनमा अनि मेरो परिवारमा तपाईँले राज गर्नुहोस् प्रभुलाई भन्नुहोस् कि मेरो जीवनमा भएका बोझहरू तपाईँले उठाइलानुहोस् आफ्नो जीवनका पीडाहरू अनि आफ्नो जीवनका समस्याहरू प्रभुलाई फुकार्नुहोस् प्रभु तपाईँलाई उठाइ लानुहुनेछ अनि तपाईँ प्रभुले स्वतन्त्र अनि आजादी गर्नुहुनेछ किनकि उहाँ आजादी गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँ सान्त्वना दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि उहाँ आनन्द जीवन र मुक्ति दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि हाम्रो परमेश्वर पवित्र शक्तिशाली सर्वज्ञानी सर्वव्यापी र सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँले राज गर्नुहोस् यहाँ तपाईँले राज गर्नुहोस् हामी तपाईँमा आउँदछौँ प्रभु हामी तपाईँलाई बोलाउँदछौँ स्वागत गर्दछौँ छु तपाईँलाई हाम्रो जीवनमा अरे पवित्र भवनमा प्रभु तपाईँ आउनुहोस् ओ पवित्र हातमा तपाईँले छुनु चलेको जीवनलाई भर्नु छ एक व्यक्तिलाई प्रभु तपाईँको खाँचो छ लड हाम्रो जीवनमा अनि यहाँ ओ प्रभु तपाईँ आउनुहोस् तपाईँले त झरी वर्षा आउनुहोस् र भिजाउनुहोस् प्रभु अनि हाम्रो जीवनमा भएका हरेक घटी कमीहरू अनि कमजोरीहरू र हाम्रो जीवनमा भएका ती हरेक समस्याहरू प्रभु तपाईँले उठाइ लानुहुन्छ र तपाईँले आजादी गर्नुहुँदछ र आज तपाईँ परमेश्वरले यहाँ भएका जोजना छन् प्रभु तपाईँले त्यो झरी वर्षाउनुहोस् र भिजाउनु तपाईँका जन छोराछोरीहरूलाई तपाईँले आनन्द र शान्ति दिनुहुँदछ र परमेश्वर यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँ जस्तो कोही छैन परमेश्वरलाई धन्यवाद धन्यवाद तपाईँलाई कि प्रभु तपाईँले हामीलाई जीवन दिनुभयो अनि तपाईँले हामीलाई असल दिन अनि पवित्र मौका दिनुभएको धन्यवाद लड तपाईँले हाम्रो जीवनमा अनि हाम्रो माझमा तपाईँले राज गर्नुहोस्
परमेश्वर मेरो सहारा तपाईको वचन मेरो ज्योति अन्धकारमा पनि ज्योति दिने अन्धकारमा पनि ज्योति दिने प्रभु तपाईलाई महिमा हो प्रभु तपाईलाई महिमा हो परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाउँछु यो मेरो जीवन परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाउँछु यो मेरो जीवन मेरो सहारा हृदयले मेरो सहारा हृदयले प्रभु तपाईलाई महिमा हो प्रभु तपाईलाई महिमा हो उचाल्छु मेरा दुई हात धन्यवादको भेटिदिनलाई उचाल्छु मेरा मेरा दुई हात धन्यवादको भेटिदिनलाई मेरो सहारा हृदयले मेरो सहारा हृदयले प्रभु तपाईलाई जय जयकार हो प्रभु तपाईलाई जय जयकार हो परमेश्वरको चोखो वेदीमा Jesus, चढाउँछु यो मेरो महान परमेश्वर पिता हामी तपाईँलाई धन्यवाद दन्छौँ फेरि पनि ल अनि हामी हाम्रो जीवन हामी तपाईँको हातमा समर्पित गर्दछौँ प्रभु चढाउँछु यो मेरो तपाईँको शक्ति र तपाईँको सामर्थ्यमा तपाईँले हामी भर्नु मेरो सहारा तपाईँको प्रेम हृदयले यदि प्रेम गर्नुहुन्छ तपाईँले ल ओ पवित्र आत्मा तपाईँले भर्नु हाम्रो जीवनलाई ओ प्रभु तपाईँलाई महिमा अनि प्रशंसा आजको पवित्र दिनबाट तपाईँ स्वर्ग अनि सिंहासन मौजले हाम्रो बिचबाट ल साँच्चै प्रभु तपाईँ महान र पवित्र हुनुहुन्छ किनकि तपाईँको वचन अन्धकारमा पनि ज्योति छ र तपाईँ परमेश्वरले अन्धकारमा पनि ज्योति चम्काउने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ किनकि तपाईँ हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि हाम्रो सहारा हुनुहुन्छ हो तपाईँ परमेश्वरको वचन हाम्रो निम्ति ज्योति र अन्धकारमा पनि तपाईँले चम्काउन त त्यो ज्योति ल हामी तपाईँ पाउँदछौँ ओ पवित्र आत्मा तपाईँ आउनुहुन्छ यीशु तपाईँले राज गर्नुहोस् हाम्रो माझमा अनि हाम्रो बिचमा ल किनकि तपाईँ परमेश्वरमा शान्ति आनन्द खुसी र प्रेम पवित्रता छ अनि तपाईँमा न त जीवन र उद्धार अनि मुक्ति छ लर्ड ओ प्रभु तपाईँमा कुनै कुरा गरिएको म छैन किनकि हाम्रो परमेश्वरमा शान्ति आनन्द खुसी र प्रेम पवित्र हाम्रो परमेश्वरमा मात्रै छ उहाँले भन्नु त बाटोतिर जीवन बनायौँ त्यही कारण परमेश्वरमा सत्य बाटो छ अनि न त जीवन परमेश्वरमा मात्रै छ किनकि हाम्रो परमेश्वर असल र पवित्र हुनुहुन्छ अनि हाम्रो परमेश्वरमा हरेक कुराहरूमा हल पाउमा छ किनकि उहाँले अन्धलाई दृष्टि दिनुभएको छ लाठोलाई बोलाउनुहुन्छ बहिनीले सुनाउनु भएको छ लेखन हिँड्न सक्ने भएको छ अनि मोठालाई जीवित भएको छ हाम्रो परमेश्वरले किनकि हाम्रो परमेश्वरमा सत्य अनि सामर्थ्य छ ओ प्रभु तपाईँलाई महिमा
तपाईँलाई जय जयकार तपाईँलाई प्रशंसा अनि महिमा प्रभु धन्यवाद तपाईँलाई कि तपाईँ परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ अनि तपाईँले हामीलाई जवाब दिनुहुन्छ अनि हाम्रो परमेश्वरले हाम्रो बोझहरूलाई उठाइलानुहुन्छ प्रभुलाई खोजी गर्नुहोस् आफ्नो जीवनमा अनि प्रभु तपाईँसँग कुरा गर्नुहुन्छ र जब हामी प्रभुको नजिक जान्छौँ प्रभु हाम्रो नजिक आउनुहुँदछ जब हामी हाम्रो परमेश्वरलाई खोज्दछौँ तब प्रभुले हामीलाई खोज्नु हुँदछ किनकि हाम्रो परमेश्वर एक यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ जो उहाँ जस्तो कोही छैन उहाँ चाहिँ पवित्र र महानहरू कोही छैन अनि उहाँ चाहिँ शक्तिशाली सर्वज्ञानी र व्याप्ति पनि अरू कोही छैन किनकि हाम्रो परमेश्वर महान पवित्र हुनुहुन्छ अनि हाम्रो परमेश्वर एक शक्तिशाली परमेश्वर अनि हाम्रो परमेश्वर आदि र अन्त्यको परमेश्वर हुनुहुन्छ किनकि हाम्रो परमेश्वरले हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो अनि हाम्रो परमेश्वरले हामीलाई अन्धकारबाट ज्योतिमा ल्याउनु भयो अनि हाम्रो परमेश्वरले हामीलाई दलदलिलो बाटो उठाउनु भयो किनकि हाम्रो परमेश्वरले हाम्रो निम्ति आफूसँग भएको एकलौटे पुत्रलाई दिनुभयो र हाम्रो परमेश्वरले हरेक परिस्थितिमा सहारा हाम्रो भरोसा हाम्रो आशा हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ किनकि हाम्रो परमेश्वर सबैको राजा र प्रभु हुनुहुन्छ अनि हाम्रो परमेश्वर सबैको उद्धारकर्ता अनि सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ उहाँले हामीमा भएका पाप र धर्मको निम्ति उहाँले आफ्नो प्रहार त्याग्नुभयो बोझहरूलाई उठाएर लानुको निम्ति उहाँले आफ्नो प्रहार त्याग्नुभयो यीशुले हाम्रो निम्ति थुकाएर नि खुटाइसक्नुभयो अनि यीशुले हाम्रो निम्ति उहाँ मर्नुभयो मरेको मरिरहनु भएन तर उहाँ त्यस्तो दिनमा जिउ उठ्नुभयो र यस संसारमा र उहाँले आशिष र साथ दिनुहुन्छ अनि हाम्रो परमेश्वरले त्यो प्रेम गर्नुहुन्छ न नाप्न सक्छौँ न तौल्न सक्छौँ हामी धन्यवाद भन्दछौँ प्रभु तपाईँलाई कि तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई त्यो प्रेम गर्नुभएको निम्ति धन्यवाद हुन्छु प्रभु तपाईँलाई कि तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई अन्धकारबाट ज्योतिमा ल्याउनु भएको निम्ति धन्यवाद प्रभु तपाईँलाई कि तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई जीवन दिनुभएको निम्ति धन्यवाद तपाईँलाई कि तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई सृष्टि गर्नुभएको निम्ति सिर्जनु भएको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ प्रभु तपाईँलाई लाखौँ लाखौँ धन्यवाद कि तपाईँ परमेश्वरले यो पवित्र दिन अनि असल समय तपाईँले हाम्रो बिचमा ल्याउनु भएको निम्ति धन्यवाद धन्यवाद तपाईँलाई कि तपाईँ परमेश्वर हाम्रो आशा अनि हाम्रो भरोसा हुनुहुन्छ धन्यवाद प्रभु तपाईँलाई कि तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई पवित्र दिन अनि असल समय यो सुन्दर दिन तपाईँले हाम्रो माझमा अनि हाम्रो बिचमा ल्याउनु भएको थियो धन्यवाद भन्दछौँ प्रभु तपाईँलाई लाखौँ लाखौँ धन्यवाद कि तपाईँ परमेश्वर हाम्रो राजा र प्रभु अनि उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ र जजना पनि यहाँ छ तपाईँका दास छोरीहरू उहाँको जीवनमा अनि एक एकमा तपाईँ प्रभुले राज्य गर्नुहोस् प्रभु ओ प्रभु तपाईँ परमेश्वरले हरेकको दुःख र कष्ट तपाईँ बुझ्नुहुन्छ अन्त परमेश्वरले हरेकको बोझहरूलाई तपाईँ उठाइलाउनुहोस् तपाईँले आज आजादी गर्नुहोस् भने म प्रार्थना गर्दछु प्रभु प्रभु हरेक परिवारलाई तपाईँको खाँचो छ तपाईँले राज गर्नुहोस् एक एक परिवारमाथि अन्त परमेश्वरले हरेक परिवारका बोझहरू अनि यहाँ भएका तपाईँका जनसोचरीको जीवनमा भएका बोझहरू तपाईँले उठाइलाउनुहोस् तपाईँले आजादी गर्नुहोस् अन्त परमेश्वरले एक एकलाई शान्ति र आनन्द अनि खुसी दिनुहोस् भने म प्रार्थना गर्दछु हरेक रोगी अनि बिमारी तपाईँ प्रभुले निको पार्नुहुन्छ अनि तपाईँले चङ्गाई गर्नुहुन्छ धन्यवाद तपाईँलाई कि आज गाएका हामीले भोजन कोर्सहरूबाट हामीले बजेका प्रत्येक धुम प्रणालीबाट तपाईँ स्वर्ग सिंहासनमा उचाल्नु भएको छ नि म विश्वास गर्दछौँ र धन्यवाद हो तपाईँलाई कि यो समय र मौका अनि अवसर तपाईँले हामीलाई दिनुभएको निम्ति धन्यवाद भन्दछौँ प्रभु तपाईँ परमेश्वरले हाम्रो अर्जी बिन्ती सुन्नुहुन्छ अनि तपाईँ जवाब दिने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ धन्यवाद भन्दछौँ प्रभु तपाईँले समय र मौका हामी दिनुभएको धन्यवाद भन्दै बाँकी रहेका समय बाँकी समय तपाईँको हातमा समर्पित गर्दछु तपाईँले चलाउनुहोस् तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो इच्छा अनुसार र हामीलाई तपाईँले सुन्न र तपाईँ प्रभुले आफ्नो छोरासँग जुन वचन दिनुहुनेछ लड हामी सुन्न र त्यसभित्र रहेर तपाईँको प्रभु महिमा अनि प्रशंसा गर्न सक्ने तपाईँले हामीलाई सक्दिनुहोस् अनि म धन्यवाद हुन्छु धन्यवाद प्रभु तपाईँलाई समय धन्यवाद हुँदै मान्छे आशिष हाम्रो उद्धारकर्ता हामीलाई सृष्टि गर्नुहुने अनि हामीलाई अन्धकारमा पनि ज्योति दिनुहुने अनि निराशामा आशा दिनुहुने एक्लोलामा सहारा दिनुहुने दुर्बलतामा बल दिनुहुने अनि लाटोलाई बोलाउनु हुने लङ्गोलाई इटाउनु हुने
अनि अन्धलाई दृष्टि दिनुहुने र भयलाई सुनाउनु हुने हाम्रो जीवित प्रभु यीशु ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाउँमा आमेन। हुन्छ, धन्यवाद छ हाम्रो उत्सुक जवान भाइ बहिनीहरूलाई उहाँले स्तुति आराधनामा अगुवाई गरिदिनु भएको लागि परमेश्वरले अझै उहाँलाई आशिष दिनुभएको होस्। आउनुहोस् हामी अगाडि बढ्नेछौँ। हामी विश्वासको साललाई हामी पढ्नेछौँ सबै मिलेर एकै सुरमा सुरु गर्नेछौँ हामी। म विश्वास गर्दछु एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुनेमाथि अनि उहाँका एक्लै पूर्त हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि जो पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा गर्भधारिणी हुनुभयो, कन्या मरियमदेखि जन्मनुभयो, जसले पन्तियुस पिलातुसको अधीनमा दुःख भोग्नुभयो, जो क्रुसमा टाँगिनुभयो, मर्नुभयो अनि गाडिनुभयो, तेस्रो दिनमा मरेकाहरूबाट बिताउनुभयो, स्वर्गमा चढिजानुभयो अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नुभएको छ, जहाँदेखि उहाँ जिउँदा र मरेकाहरूको न्याय गर्नलाई फेरि आउनुहुनेछ। म विश्वास गर्दछु पवित्र आत्मामाथि, पवित्र मण्डलीमाथि, पवित्रहरूको सङ्गतिमाथि, पाप मोचनमाथि, शरीरको पुनरुत्थानमाथि र अझै मरे जीवनमाथि। आमेन। हुन्छ, प्रभुलाई महिमा भएको होस्। हुन्छ, हामी अगाडि नै बढ्नेछौँ। आज हाम्रो मण्डलीमा आज मात्रै आउनुभएका कोही हुनुहुन्छ भने तपाईँ आफ्नो ठाउँमा उठिदिनु सक्नुहुनेछ। आज मात्रै कोही हुनुहुन्छ? कोही हुनुहुन्न भने फेरि पनि हामी आफैलाई ताली पिटेर हामी स्वागत गर्नेछौँ। हुन्छ, धन्यवाद छ। प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्। हाम्रो मण्डलीमा दिन प्रतिदिनमा विश्वासीहरू बढ्नको सट्टा विश्वासीहरू घट्दै घट्दै थाक्दै पछाडि जाँदै भएको छ। प्रभुको राज्य भनेको यसरी पछाडि हट्ने जीवन होइन, तर दिन प्रतिदिन हामी अगाडि बढ्ने जीवन हो। तर हाम्रो इच्छा होइन, प्रभुको इच्छा के छ हामी जान्दिनँ। फेरि पनि हामी सबैले प्रार्थनामा निरन्तर लागिरहनु होला, प्रार्थना गर्नुहोला हाम्रो मण्डली वृद्धिको निम्ति अनि मण्डलीका प्रत्येक विश्वासीको जीवन परिवर्तनको निम्ति। हामी यही प्रार्थना मात्र गर्न सक्छौँ, अरू केही पनि गर्न सक्दिनँ। मानिसलाई परिवर्तन गर्न सक्दिनँ। जब प्रभुको आत्माले शुद्ध छ अनि मानिस आफै परिवर्तन हुन चाहन्छ। हालेलुया। हुन्छ, हामी त्यसकारण तपाईँहरूसँग 1-2 मिनटको लागि केही प्रभुले अचम्मको केही आशिष दिनुभएको छ भने अनि मण्डलीका हरेक जन विश्वासीलाई उत्साह आउने अनि त्यस्तो केही गवाई छ भने तपाईँ अगाडि आएर 1-2 मिनटको लागि दिन सक्नुहुनेछ। यो समय हाम्रो विशेष गवाईको समय छ। मण्डलीमा गवाई हुनु नै एकदमै अनिवार्य छ। हाम्रो समयको कारणले गर्दा चर्चका हरेक कुराहरू एकदम हतार नै हुन्छ। तपाईँहरूसँग गवाई छ भने आएर दिन सक्नुहुनेछ। कोही हुनुहुन्छ? ल, कोही हुनुहुन्न भने फेरि पनि हामी अगाडि नै बढ्नेछौँ। हामी विशेष अरू केही सूचना तथा केही स्वागत अरू केही कुराहरू हुनुहुन्छ भने पास्टरले नै दिनुहुनेछ। हामी विशेष हाम्रो स्पेसल्ली प्रार्थना छ। 3वटा प्रार्थनाका विषयहरू 3वटा छन् चर्चमा। पहिलो प्रार्थना चाहिँ देशको निम्ति र दोस्रो पास्टर र अगुवाई लिडरहरूको निम्ति, किनभने लिडरहरू मण्डलीमा सधैँ उपस्थित भएको होस्। हाम्रो हरेक 201 क्लास छ, बाइबल स्टडी छ, प्रार्थनाको भाग पनि छ हाम्रो महिनामा। दोस्रो हप्ता सबैलाई थाहा नै होला। दोस्रो हप्तामा हाम्रो प्रार्थना पनि छ, फास्टिङ प्रार्थना। बिहान हामीले 5 बजे राखेका छौँ। हुनसक्छ तपाईँ 5-6 बजेसम्म पनि जोइन्ट हुन सक्नुहुनेछ। हामी 6 बजे 6:30 बजेभित्र हामी सिद्ध्याएर आफ्नो काममा पनि हामी जान सक्छौँ। त्यसको निम्ति त्यहाँ उपस्थित हुन सकौँ। जबसम्म हामी लिडरहरू तयारी हुँदैन अनि हामी अगुवाईहरू जतिजना हामी मण्डली कन्टिन्यू फलो गरिराखेका छौँ त्यतिजना हामी आत्मिकी बन्दैन भने हामी अरूलाई कहिल्यै पनि हामी आत्मिकी गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण हामीले चाहिँ आत्मिकी बन्नु अनिवार्य छ।
जब हामी प्रभुको नजिक हुन चाहन्छौँ भने प्रभु हाम्रो नजिक हुन चाहनुहुन्छ र हरेक कुराहरू परमेश्वरले तयार गर्नुहुनेछ। हालेलुया। आउनुहोस्, म यो समय स्पेसल प्रार्थनाको निम्ति म भाइ दिपिन्दलाई समय दिनेछु। उहाँले प्रार्थनामा अगुवाई गर्नुहुनेछ। सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। हामी विशेष प्रार्थना गर्नेछौँ। म एउटा बाइबल पदलाई म पढ्नेछु। पहिलो थेसलोनिकी 5को 16, 17 र 19 पदलाई म एकचोटि म पढ्नेछु। यहाँ यसरी लेखिएको छ कि सधैँ आनन्दित रहो, निरन्तर प्रार्थना गरिरहो, पवित्र आत्मालाई ननिभाऊ। किनभने हामी सधैँ आनन्द रहनुपर्दछ र प्रभुमा हामीले प्रार्थना नै हाम्रो जीवन हो हामी विश्वासीहरूको। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले सधैँ निरन्तर हामीले प्रभुको साथ हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ र पवित्र आत्मालाई हामीले कहिले पनि निमाउनु हुँदैन कि प्रभुले हामीलाई एउटा आत्मिक जीवन दिनुभएको छ। कहिले ननिम्ने एउटा आत्मा हामीलाई दिनुभएको थियो, आत्मालाई हामीले कहिले पनि निमाउनु हुन्न। त्यसकारण आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ हाम्रो चर्च मण्डलीको निम्ति। त्यसपछि प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्। हामी सबैजना हाम्रो आँखा अनि हाम्रो मुख खोलेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। स्वर्गीय महान जीवित पवित्र आत्मा परमेश्वर राजा, तपाईँ जीवित प्रभुलाई म विशेष गरेर यो समयलाई तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु। किनभने तपाईँ महान पवित्र आत्माले हामीलाई सधैँ आनन्द रहनको निम्ति, प्रभु सधैँ तपाईँको साथमा रहनको निम्ति हामीलाई समय दिनुभएको छ। प्रभु तपाईँले आफ्नो साथमा र आफ्नो महिमाको निम्ति हामीलाई जुन मानिसहरूलाई तपाईँले बनाउनु भयो, त्यसकारण हामी तपाईँ प्रभुमा आनन्द रहन्छौँ। हामी किनकि तपाईँ महान पवित्र आत्माको साथ सपोर्टद्वारा हामी अघि बढ्न सक्दछौँ। हामी तपाईँ बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ पिता। तपाईँ महान परमेश्वरमा हाम्रो अरू केही पनि तपाईँ पवित्र आत्मा हामी दिन सक्दैनौँ। हामी सिर्फ प्रार्थना, प्रभु हामी प्रार्थनाको जीवन जिउन सकौँ कि हाम्रो मण्डलीमा रहेका हरेक विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनी अनि पास्टर, एल्डर, डिकन सम्पूर्णलाई म तपाईँ प्रभुको आत्मामा समर्पण गर्दछु। प्रभु हाम्रो प्रार्थनाको जीवन बिताउनमा तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। हामीलाई तपाईँ पवित्र आत्माको त्यो ज्योति, तपाईँको आत्मिक जीवन जिउनमा प्रभु तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ। म प्रार्थना गर्दछु प्रभु हामी तपाईँ महान प्रभुमा अघि बढ्न चाहन्छु कि तपाईँ प्रभु जस्तै हामी बन्नको निम्ति हामी पापीहरू, हामी पापबाट छुटकारा तपाईँ प्रभुले दिनुभएको छ। अझै पनि प्रभु हामीलाई तपाईँको आत्मिक ज्योतिमा अगाडि बढाउनु भएको, हामी हरेकलाई तपाईँ पवित्र आत्माले प्रभु तपाईँको ज्योति भर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्दछु। म विशेष गरी मण्डली वृद्धिको निम्ति म प्रार्थना गर्दछु। प्रभु मण्डलीमा तपाईँ जीवित पवित्र आत्माको महिमाको निम्ति हरेक विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवा हरेकले तपाईँ महान पवित्र आत्मा आज्ञा पालनद्वारा प्रभु तपाईँ जीवित पवित्र आत्मा सिकाउनुहोस् अनि हरेकको जीवनमा तपाईँ प्रभुले आशिष दिनुभएको, आशिषित जीवन जिउनमा तपाईँ पवित्र आत्माले सहायता गर्नुभएको म प्रार्थना गर्दछु। पिता तपाईँ महान पवित्र आत्माले प्रभु तपाईँको ज्ञान हामी सिक्दछौँ। प्रभु हामी तपाईँ महान पवित्र आत्मामा रित्दछौँ, हामी भरिन चाहन्छौँ। हामी सिकेर प्रभु अरूलाई सिकाउनको निम्ति हामी कोसिस गर्दछौँ। तपाईँ प्रभुले त्यो ज्ञान, बुद्धि, विवेक, त्यो शक्ति तपाईँबाट आएको छ भने म प्रार्थना गर्दछु। प्रभु हामीलाई तपाईँ महान परमेश्वर अझै पनि त्यो सिक्ने त्यो मौका र अवसर तपाईँले दिनुभएको छ। प्रभु तपाईँ सिकाउँदै हुनुहुन्छ हामीलाई। प्रभु त्यो हरेकलाई त्यो सिक्ने त्यो मौका, अवसर, त्यो मन, त्यो हृदय तपाईँले हालिदिनुहोस्। प्रभु हामी सिकेर तपाईँ प्रभुको काम गर्न सकौँ। म धन्यवाद दिन्छु कि तपाईँ महान पवित्र आत्मालाई प्रभु यो मण्डलीमा प्रभु तपाईँ पवित्र आत्माको ज्योति तपाईँले चम्काउनु। तपाईँ प्रभुले प्रभु एफिसी 5:8मा भन्नुहुन्छ, तिमीहरू एकपल्ट तिमीहरू अन्धकारमा थियौ तर अब प्रभुमा उज्यालो भयो, ज्योतिका सन्तान चाहिँ हिँडडुल गरेर तपाईँ प्रभुले भन्नुहुन्छ। हामी ज्योतिको सन्तान बनेर प्रभु तपाईँ पवित्र आत्माको ज्योतिमा हामी हिँड्न चाहन्छौँ। यो मण्डलीलाई तपाईँ पवित्र आत्माले एउटा असल ज्योति र एउटा असल परिवर्तन प्रभु मण्डली तपाईँ जीवित पवित्र आत्माले बनाउनु भएको म घोषणा गर्दछु। राजा तपाईँ जीवित पवित्र आत्माले प्रभु नुन र ज्योति जस्तै एउटा परिवर्तनको मण्डली तपाईँ पवित्र आत्माले बनाउनु भएको छ म घोषणा गर्दछु। आत्मिक जीवनलाई प्रभु ननिमाउने तपाईँ पवित्र आत्मा, कहिले पनि ननिम्ने ज्योति तपाईँ प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ। पिता हामीलाई तपाईँ प्रभुको खाँचो छ, अझै पनि प्रभु हामीलाई उत्साह र बल तपाईँ प्रभुबाट आएको छ। म धन्यवाद दिन्छु पिता। तपाईँ पवित्र आत्माले तपाईँका हरेक छोराछोरीलाई प्रभु निरन्तर तपाईँमा प्रार्थना गर्ने अनि तपाईँ पवित्र आत्मा उत्साह र बल प्राप्त गर्ने तपाईँले बनाउनु भएको छ। धन्यवाद दिन्छु। बाँकी समय तपाईँ पवित्र आत्माले हामीसँग भएर सहायता गर्नुभएको म बिन्ती प्रार्थना माग्छु तपाईँ जीवित प्यारो प्रभु येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन। हुन्छ, धन्यवाद छ भाइलाई। अच्छा, हामी आजको विशेष मुख्य बुदालाई हामी पढ्नेछौँ। अनि आजको मुख्य बुदा छ प्रेरित 2:1-6सम्म लाङदिनु भएको थियो। 21सम्म ग्रुपमा त लगाएको थियो, तर धेरै लामो भएको कारणले उहाँले 1-6सम्म मात्रै छ। बहिनी सिमितालाई दिएको छ, उहाँ
हुनुहुन्छ सीमिता बाइबल आजको बाइबल अध्ययन प्रेरित 2:1 देखि 6सम्म तपाईँ अगाडि आएर पढिदिन सक्नुहुनेछ। सबैलाई यीशु ख्रिस्टको नाममा जय मसीह। आजको मुख्य बुद्ध चाहिँ प्रेरित 1:1 देखि 6सम्म छ। प्रिय प्रिय थियोफिलस, येशूले गर्न र सिकाउनु थाल्नुभएका सबै कुराहरू विषयमा मेरो पहिलो पुत्रकामा मैले लेखेको छु। आफैले चाहनुभएको प्रेरितहरूलाई येशूले प्रेरित 2:1 देखि 6सम्म छ। सरी। जब पेन्तिकोसको दिन आयो, तिनीहरू सबै एकै ठाउँमा भेला भएका थिए अनि स्वर्गबाट अचानक ठुलो बतासको झक्का जस्तै एउटा आवाज आयो र तिनीहरू बसेको पुरा घेरे भरिदियो। आगोका जिब्राहरू जस्तै तिनीहरू कहाँ देखा परे र भाग भएर तिनीहरू हरेक माथि बसे अनि तिनीहरू सबै जना पवित्र आत्माले भरिएर पवित्र आत्माले तिनीहरूलाई दिनुभएको उच्चान बमोजिम तिनीहरू अन्य भाषामा बोल्न लागे। स्वर्ग मुनि भएका हरेक देशबाट ईश्वर भद्र येशूदीहरू त्यस बेला यरुसलेममा बसेका थिए। तब यो आवाज सुनेर भिड जम्मा भयो। तिनीहरू आश्चर्यचकित भए किनकि हरेकले आफ्ना भाषामा तिनीहरू बोलिरहेका सुन्यो। आमेन। हुन्छ, प्रभुलाई महिमा भएको होस्। बहिनीलाई फेरि पनि परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। हाम्रा हरेक जवान भाइ बहिनीहरूलाई म यो बिन्ती गर्न चाहन्छु, मेरो तर्फबाट हो, यो मण्डलीको तर्फबाट होइन। तर कृपया तपाईँ धेरै क्लास पढिसक्नु भएको छ, नाना बाबुदेखि लिएर ठुलोसम्म अलिकति कहीँनिर बाइबल पढ्ने समय मिलाएर बिहान बेलुका एकछिन बाइबलमा प्र्याक्टिस गर्नु होला। तपाईँलाई सबै इङ्ग्लिस हरेक कुराहरू एकदमै स्पष्ट आउँछ। हाम्रो भाषामा अलिकति डिफ्रेन्ट छ, हिन्दी र नेपाली भाषामा अलिकति डिफ्रेन्ट छ। त्यसलाई तपाईँ एक दिन एक महिना कमसेकम तपाईँले बिहान बेलुका 5 मिनट ट्राई गर्नुहुन्छ भने तपाईँ स्पष्टसँग नेपाली बोल्न सक्नुहुन्छ र पढ्नु पनि सक्नुहुनेछ। त्यसमा मान्नु म सरी भन्न चाहन्छु। तपाईँ सबैले जवानहरूले चाहिँ बाइबलतिर पढिदिनु होला, म अनुरोध गर्दछु। किनभने म स्कुलै नगएको मान्छे, म चाहिँ बोर्डिङ यो के अरे भन्छन् यो ट्युसन पढेर चाहिँ म बाइबल पढ्न आउँछ भने तपाईँ त डिग्री पढ्ने मान्छे, तपाईँलाई नेपाली स्पष्ट आउँछ, तपाईँ प्र्याक्टिस गर्नु होला। हालेलुया। हुन्छ, अब हामी अगाडि नै बढ्नेछौँ, समय भागिसकेको छ। भित्रभित्र पास्टर चाहिँ एकदम गुस्सामा पनि हुनु होला, त्यसको लागि सरी भन्न चाहन्छु। म यो समय पास्टरलाई दिनेछु, उहाँलाई ताली पिटेर हामी स्वागत गर्नेछौँ। सबको जय मसीह की।
मैं तो कुछ सूचना करवाना चाहता हूँ सबसे पहले। सो 19 तारीख को हमारा सुनाई दे रहा क्या उधर उस तरफ? ठीक है। सो 19 तारीख को हमारा चर्च में फादर्स डे, पिता के दिन तो हम मनाएंगे, इसलिए तो हमारा बीच में विपिन रहे ना, उसको इंचार्ज किया है हमारा। हम तो क्या चाहते हैं, तो हमारा सब पिता लोग चर्च में मिलके, तो सिर्फ 4 लोग हैं इधर, पर हमारा मंडली में अभी देख रहा हूँ, मैं हमारा मंडली के बारे में देख रहा हूँ और मैं लिस्ट किया। हमारा मंडली में तो लगभग 50 विश्वासी लोग हैं, मतलब जिनका बपतिस्मा हुआ, जो बड़े हुए, सिर्फ उतना ही नहीं। मेरे डिटेल्स के अनुसार इधर देखा तो 26 परिवार है। कितने परिवार? 26 परिवार। मतलब उसकी तरफ से देखा तो आसानी से 15-20 पिता तो हो सकते हैं। क्या हो रहा है? लोग इधर नहीं है। जो लोग पूरा परिवार इस महीना, हम तो बुधवार 1 तारीख सुबह तो 6:30 बजे, तो 6 बजे को वो महीना की प्रार्थना उस सर्विस पे प्रभु की वादा तो ये है कि हम तो एक रहना है, एकता रहना है हमारा बीच में। तो इसीलिए इस 26 परिवारों को मैं इस महीना में मिलने वाला, मैं नहीं बताऊंगा, बिना बता के आऊंगा, क्योंकि क्या करते लोग, बताए तो लोग तो चले जाते, वो बोलते मैं नहीं रहता हूँ पास बोल के, इसलिए उन सबकी घर आऊंगा। सबसे पहला वो है। दूसरा तो वो तो पिता के दिन के बारे में बता दिया। तीसरा तो 26 तारीख में, मैं पिछले हफ्ते रविवार की शाम को कितने लोग प्रेयर के लिए आए थे? हाथ उठाए। 1-2 गिनना पड़ता है मुझे नर्सरी में चल के, क्योंकि नर्सरी में तो 1, 2, 3 गिनाते, पर उसके बाद तो यूकेजी और फर्स्ट स्टैंडर्ड में 100 से ज़्यादा गिनते हैं लोग। हम सिर्फ अभी एलकेजी में शायद। इस 26 तारीख को, आखिरी हफ्ता को, अगर आपका विश्वास हो तो आप आएंगे। तो मुझे तो 26 तारीख को देखना है। और तीसरा तो अगले महीने दूसरे रविवार 10 तारीख को हमारे मंडली का वार्षिक उत्सव है, एनिवर्सरी है। सो कंबाइंड सर्विस रहेगा शायद, उसके बारे में तो आप रख लीजिए। चौथा तो हमारा संडे स्कूल शुरू हो चुका है, सो इसीलिए संडे स्कूल में आप लोग तो आपके बच्चों को भेजिए। बच्चों सब लोग संडे स्कूल गए थे क्या आज? कौन कौन गए थे? हाथ उठाए। 2, सिर्फ 3 हाथ उठा रहे, वो तो टीचर है, स्टूडेंट नहीं। हाँ, पर सब बच्चों को मैं देखना चाहता हूँ कि हमारा मान लीजिए सिर्फ वो नहीं, हमारा 3 मीटिंग भी रहे, केएसएल्स भी है। मैं केएसएल्स के बारे में बहुत सारे दिन से नहीं देखा हूँ, वैसे छोड़ चुका हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग खुद की इच्छा से आते हैं और कितने लोग तो ज़बरदस्ती से आते बोल के। मैं किसी से नहीं देखा, मैं वो भी देखना चाहता हूँ। और उसके अलावा आज हमारा बाला बहादुर भाई का एनिवर्सरी है ना? नहीं, कुछ खास नहीं आज? कुछ खास है ना? बधाई हो आपको, मंडली की तरफ से आपको, आपके परिवार को। वो हम याद करना चाहते, प्रार्थना भी करना चाहते, और बहुत ज़रूरी है। अगले हफ्ते मुझे तो बहुत अफसोस होता है कि 50 लोग हैं, हमारा 25 कुर्सी भी भरा नहीं रहता है। कुछ लोग मंडली को नहीं आते, क्या है उनके लिए उतना महत्वपूर्ण जो परमेश्वर को हफ्ते में 2 घंटा नहीं देना चाहते। आजकल हम 1.5 घंटे में सब कुछ तो खत्म करेंगे, खत्म कर रहे। क्यों? हम 5 घंटे में बैठ सकते हैं, पर उसका हमारे जीवन में प्रयोग नहीं किया तो उसका तो कोई फायदा है ही नहीं, है ना? उसको याद रख लीजिए। और हमारा 201 आज तो भाई लोग, क्या आज खाना है? आज खाना है, आज से हमारे तो खाना रहेगा। उसकी तारीफ से हमारा नेपाली प्रैक्टिस सर्विस के बाद तुरंत होगा, और हमारा खाना के बाद 2:30 बजे को हमारा 201 क्लासेस होगी। और गुरुवार को सारे, वो टाइम भी मुझे पता नहीं क्या, 6 बजे क्या 10 बजे में निकला। सो 1 मिनट ले लूँगा मैं, पर सब लोग तो है नहीं ना भाई,
क्या कितने बजे शुरू करेंगे? क्योंकि मंडली में तो एकता नहीं है, मिलके कुछ नहीं करना चाहते। हर हफ्ते देख रहे हैं हम पांच लोगों से ज्यादा नहीं बनता है। कितने लोग बाइबल स्टडी के लिए आना चाहते हैं? हार्ट होता है एक भी नहीं, तो कैंसिल करेंगे क्या? मैं गिनना चाहता हूँ, एक हार्ट होता रखते जाए, एक जोटा रहे सिर्फ उनका हार्ट गिनूंगा मैं। 1 2 3 4 5 6 7 या सिर्फ 7 या 10 हाथ लोग हैं। आप सबको मैं जो करना चाहता हूँ, सर्विस के बाद 2 मिनट के लिए मुझसे मिले, हम कुछ फैसला करेंगे, ठीक है? सो ये बहुत हमारा सूचना है, उसको हम करते रहे। क्या एक पल के लिए तो हमारा आंखें बंद करके हम बताएंगे, प्रभु आपके वचन को हम भूखे प्यासे हैं। हाँ प्रभु, यहाँ आपकी प्रशंसा हमारे बीच में है। प्रभु, हमारा जुबान को ठीक में रखने के लिए, हमारी आंखों को बंद करने के लिए, हमारा दिलों को खोलने के लिए प्रभु हमें एक मौका दीजिए। जिनकी विश्वास कम हो चुका है प्रभु, उनका विश्वास बढ़ाए। जिनकी मन में आपकी आदर करने के बाद तो कम हो चुका है प्रभु, उसे ठीक कर दो प्रभु। यहां प्रभु हम सिर्फ आपके लिए, आपके वचन के लिए तो भूखे प्यासे हैं। आओ प्रभु, हम सब कुछ समर्पित करते हैं। हमें प्रभु आपकी जीवनमय वचनों से हमारा मन को उज्जवल कर दे, ताकि हम आपके रास्ते में चल सके। यीशु मसीह की पवित्र नाम पे कहते हैं प्रभु की आमीन। आज तो हम एक नया मैसेज तो शुरू कर रहे हैं। इस पार्ट में आज से लेके हम तो क्या देख रहे, कैसे हमारा परमेश्वर भरोसेमंद पिता है, कैसी हमारी परमेश्वर हमें वादा करता है, कैसी हमारी परमेश्वर उस वादा को निभाता है, वो देखते हैं हम। अभी हम प्रेरित 2 अध्याय में देख रहे हैं कि हम एक दिन के बारे में पढ़ते हैं। उस दिन का नाम तो पेंटेकोस्ट है। कितने लोग पेंटेकोस्ट के बारे में पता है? मुझे पता नहीं। वो तो बल्कि हमारा आजकल हमारा दुनिया में पेंटेकोस्ट चर्च है, वो लोग तो अन्य भाषा को करते, उसके बारे में हम नहीं कर रहे, बल्कि हम इसके बारे में हम जानना चाहते कि उस दिन पे क्यों उस दिन जरूरी है। तो उस दिन को यीशु मसीह आने से पहले भी उस दिन को यहूदी लोग ने, अब्राहम की चेले ने, बच्चों ने उस दिन को अपनी हर रोज हर साल की मनाने वाले त्योहारों में एक लगा के कहते थे। हाँ, उस दिन तो वो पेंतेकोस्त का दिन बहुत जरूरी था। क्यों? यीशु मसीह ने हमें छोड़ के जब स्वर्ग गया, वादा करके गया। क्यों वादा करके गया? क्योंकि हम तो उनके साथ रहना चाहते। मैं कुछ
जवान लोग को देख रहा हूँ, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ आज। अगर आप प्रभु की वचन नहीं सुनना चाहते तो प्लीज चले जाइए, बात करना चाहते भी चले जाए, नहीं तो मैं जो प्रभु की मन को आदर नहीं लाता है, मैं नहीं करना चाहता हूँ हमारे मंडली में, मैं खत्म कर दूंगा। एक भी आदमी बात किया तो विशेष तौर पे हमारा बच्चे लोग, मैं सर्विस खत्म कर दूंगा, नहीं चाहिए हमें। जरा बेकार करे मत कीजिए, ठीक है? समझ गए ना? समझ गए ना? समझ जाए। मैं 10-15 मिनट में करूंगा, पर बहुत जरूरी है ये पेंटेकोस्ट का समय। हाँ, उस जमाने में 2000 साल पहले यीशु मसीह जाने के बाद एक नया जीवन को हमको दिया है। हम इस पेंटेकोस्ट के समय के बारे में 2-3 विचार तुम तो आज सोचेंगे, प्रार्थना करेंगे और बताएंगे कैसे हम वैसी उसी दिन जब पेंटेकोस्ट का दिन में क्या हुआ, मंडली का जन्म हुआ था। सबसे पहला मंडली कब शुरू हुआ? वो पेंटेकोस्ट की दिन पे शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने जाने के बाद उसकी पवित्र आत्मा को हम सबको देखे, वो मंडली का शुरुआत किया। तो आज तो सिर्फ 4 चीज में देखना चाहता हूँ। ये पेंटेकोस्ट के समय के बारे में तो सिर्फ 4 चीज में देखना चाहता हूँ। सबसे पहले एक वचन को कोई जोर से पढ़िए, एक वचन को कोई जोर से पढ़िए। ओके, उधर ही खत्म हो रहे। यहां तो प्रभु के वचन कहता है सब लोग मिलके एक साथ थे। हालेलुया। सुनाई नहीं दे रहा है? कितने लोग मिलके एक साथ है इधर? एक भी नहीं? सोच रहे आप लोग तो बहुत सोच रहे, सोचना पड़ता है। हमारे मंडली में यही प्रॉब्लम है। मैं नहीं बता रहा हूं, ये तो प्रभु ने मुझे बताया है। सिर्फ नेपाली में नहीं, इंग्लिश में भी है, तमिल में भी है। हमारा पूरा मंडली को एक साथ आने के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। ये एकता यही नहीं है हमारे बीच में, हमारे परिवार में भी एकता नहीं है। क्या हम 2 लोग रह सकते हैं, 5 लोग रह सकते हैं, फिर भी सब लोग तो अपने विचार से पड़े हुए हैं। हालेलुया। इसकी वजह से प्रभु हमें सबसे पहले बता रहा है, अगर पेंटेकोस्ट के दिन, उसका पवित्र आत्मा को देने दिन, उसका वादा को निभाने वाला दिन आना है तो हमारे जीवन में क्यों काली है? क्योंकि हम प्रभु के लिए तो मिलके एक साथ आते, एक दूसरे नहीं, हमारे परिवार नहीं, सिर्फ हमारे मन में भी हम एक नहीं है। हम इधर बैठ के हुए शायद तो सोच रहे पास्टर साइमन तो आज तो लंच के बारे में बताए ना। हाँ, शायद हमारा माँ लोग समझ इधर तो सोच रहे, हाँ मुझे तो आज से लंच पकाने का सरदर्द नहीं रहेगा। रमीला तो हंस रहे, शायद वो ऐसे सोचे होंगे। कुछ लोग तो बता रहे, अरे शुरू हो गया क्या? शायद हमारा बच्चे लोग शुरू हो गए क्या? आज से हमें लंच को चिकन नहीं मिलने वाला है। क्यों? चर्च के बाद वो लोग तो दाल चावल देंगे और पपड़ देंगे, उसको गाना पड़ता है। देखो, हमारा दिमाग को, हमारा दिल को एकता यही नहीं रहता है। मैं सिर्फ उदाहरण दिया, मुझे पता है आप सब लोग तो बहुत अच्छे लोग हैं, वैसा नहीं सोचते, वैसा नहीं करते, पर फिर भी एकता में रहना प्रभु की ख्वाहिश है, प्रभु की दिल पे बहुत अच्छी तरह से गाया गया है। पर हमारा मंडली में एकता को कैसे जगाएंगे? कैसे जगा सकते हैं एकता को? यीशु मसीह ने उसकी पुनरुत्थान के बाद, वो जी उठने के बाद 40 दिन उनकी चेले के साथ थे। कितने दिन? 40 दिन। पर उसके बाद तो बताया था, आप लोग तो यहीं तो ठहरो, वो मैं आऊंगा नहीं बोला, मैं आपको वर देगा, मैं आपको पवित्र आत्मा भेजूंगा। पर जब यीशु मसीह ने बता के गया, जब तो उन लोगों को पता नहीं था कब आएंगे बोल के। एक बात समझ लीजिए, मैं तो आज बात कर रहा हूं और आपसे बात करके बता रहा हूं,
नहीं तो मंडली से बात करके बता, मैं आऊंगा आप इधर ही बैठ जाए। क्या बताऊंगा? मैं आऊंगा आप इधर ही बैठ जाएंगे। कौन कितने लोग कितने लंबाई तक बैठेंगे इधर? शायद कुछ लोग बताएंगे पास ही चला गया, हम क्यों रुकना है। कुछ लोग बताएंगे परवाह नहीं, 1 घंटा में आया तो परवाह नहीं, पर अगर वो 2 घंटा लिया तो मैं क्या करूंगा। वो वैसा सोचने वाला भी रहेंगे, है ना, है ना। सो इसीलिए सबसे पहले प्रभु में क्या दिखाना चाहते हैं, हम तो वैसा बैठा हुआ तो भी ये नहीं हो सकता है, हमारे सोचने से भी ये नहीं हो सकता है। मैं बताया ये लोग तो 10 दिन इंतजार किया, कितनी दिन इंतजार किया? 10 दिन इंतजार किया। कितना दिन? इस 10 दिन को वो सिर्फ एक ही काम कर रहे थे, वो काम तो प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। आजकल मेरा भाई बहनों, मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारा आत्मीय विचार पे हम तो एक रहने के लिए तो सिर्फ एक ही कारण, एक ही रास्ता है, वो तू प्रार्थना करने का है। मुझे पता है ना कितने लोग आज तू प्रार्थना किया है, हर रोज प्रार्थना करते हैं, कितने लोग अपने परिवार को एक साथ लेके प्रार्थना करते हैं। अगर प्रार्थना नहीं किया तो आप लोग तो आपकी दिल में, आपकी दिमाग में, आपकी जीवन में एक साथ नहीं, एक हमारी मंडली में एकता नहीं आएगा। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे समय के प्रेयर में तो बहुत सारे लोग आते ही नहीं, प्रेयर के बारे में सोचते भी नहीं, तो परमेश्वर की आशीष हमारा जीवन में कैसे मिलने वाली है। अगर परमेश्वर की आशीष नहीं मिला तो हमें तो सोचना है, ये तो एकता के समय है, एकता की मतलब तो हम प्रार्थना करने हैं। कितने लोग आज से प्रार्थना करने के लिए तो तैयार है? हर रोज कोई पूछे बिना, कोई बताए बिना, हर रोज हम तो प्रभु के लिए तो भूखे रहना है, प्रभु के लिए तो हम तो निश्चित रहना है। वो बताएंगे क्या? प्रभु इस पेंतकोस्त के समय में आज से प्रभु हम एकता के लिए आपके साथ प्रार्थना करने के लिए तो मैं तैयार हूँ। दूसरा 4था वचन को आप लोग कोई पढ़े जोर से। ओके, दूसरा विचार तो वो समय कैसा समय था? उस दिन प्रभु ने पवित्र आत्मा को दिया है। कब दिया? 2000 साल पहले। मुझे पता नहीं कितने लोग भरोसा करते कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में है कि नहीं बोल के। कितने लोग आपकी दिल को पवित्र आत्मा को खुला, पता नहीं मुझे। पर पवित्र आत्मा के लिए हमारा जीवन देने, हमारा जीवन खोलना बहुत जरूरी है। हम तो देख रहे थे यीशु मसीह की मरने के बाद हम पढ़ते उस कोठरी में पता क्या कितने लोग थे बोल के? कितने लोग थे उधर? 120 लोग। कितने लोग? हम तो इधर सिर्फ 30-40 लोग हैं। 120 लोग थे और वो प्रार्थना कर रहे थे, किसी चीज के बारे में बात नहीं किया, किसी दूसरे विचार के बारे में सोच नहीं था, उनका मन तो सिर्फ एक ही था, वो परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में पाने का था। और वहां उन लोगों को पवित्र आत्मा आ गई थी, पवित्र आत्मा की शक्ति मिल गई थी। हालेलुया। मैं ये बताना चाहता, 120 लोग थे। कुछ लोग बड़े थे, कुछ लोग छोटे थे, कुछ लोग शायद न मर्द थे, कुछ लोग तो औरत थे। किसी विचार तो उनके सामने नहीं आया। सबके ऊपर पवित्र आत्मा की शक्ति आई थी। आज 2000 साल बाद आपको ये नहीं लगता कि प्रभु उसका पवित्र आत्मा देना चाहते हैं, हमको देना चाहते हैं? पर अगर पवित्र आत्मा मिलने के लिए पहला रहना है, पहला चीज तो क्या है? एकता में रहना है। मर्द में कैसे क्या करना है? प्रार्थना करना है। अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो कैसी पवित्र आत्मा की शक्ति आपके ऊपर आएंगे?
आजकल तो बहुत सारे विषय पे हम वैसी वाली गलतियां ही करते रहते। हम तो लोग तो अच्छा चाहते, हमारा जीवन में हमारा आदत को नहीं बढ़ते। जो लोग तो शराब पीते ना, कौन कौन शराब पीते इधर? अली ना? नहीं? ओके। जो शराबी है ना, वो लोग तो रात पे आके पूरा झगड़ा करते, ये बोलते वो बोलते, चुप नहीं रहते, घर में रहने वाले को सोने नहीं देते। और कल सुबह उसके बाद तो वो सो जाते, आराम से चैन से सो जाते। अगले दिन तो उठ के क्या कहते, क्या मैं वैसा किया क्या, मुझे कुछ भी याद नहीं। अगर परिवार का हालत तो खराब हो तो वो लोग तो करते, वादा भी करते, मैं आज से मैं कसम खाता हूँ, क्या मैं कसम खाता हूँ ऐसी वाली गलती में कभी भी दोबारा मैं नहीं करूंगा, मैं शराब की पास ही नहीं चलूंगा बोल के। हम क्रिश्चियंस भी वैसे ही करते हैं। चर्च में आने समय तो हम तो लोग तो हमारा हाथ ना, आज का गाना तो बहुत अच्छा, मुझे बहुत पसंद है, परमेश्वर को जो को बेदीमा, दूसरा पंक्ति में बताया, ऊंचा चू मेरा है दुयार, पता नहीं कितने लोग की दोनों हाथ उभरता बोल के सिर्फ झूठ बोलते हम, मैं उठाऊंगा बोल के बोलते, हमारा आवाज भी नहीं उठाते, कैसे लोग हम? हाँ, गाना नहीं, बात करना नहीं, कर दिखाना है। अगर आप लोग तो परमेश्वर की प्रशंसा कर, ऑटोमेटिक हमारा हाथ ऊपर चले जाएंगे। समझ गए ना मैं क्या क्या बोल रहा हूं बोल के? हाँ, और प्रार्थना करने की वजह से उन सब के ऊपर में, उन सब के ऊपर, मुझे पता नहीं कितने बच्चे थे उधर, बच्चों के लिए भी मैं कर रहा हूँ। बच्चे लोग आपको प्रभु के आंखों के सामने बहुत महत्वपूर्ण है, सबको इक्वली, कुछ लोग को ज्यादा, कुछ लोग को कम नहीं। शायद हमारा मंडली होता तो पास असाइनमेंट के लिए तो 10 दुगना नहीं देता, 2 दुगना भी नहीं देता, वही मात्र में सबको पवित्र आत्मा की शक्ति दिया, पवित्र आत्मा की अभिषेक दिया, पवित्र आत्मा की आशीष दिया। हालेलुया। जो परमेश्वर जो पवित्र आत्मा का दिया है, आज भी हमको भी देना चाहते हैं। क्या हम इसके लिए तो प्रार्थना कर रहे क्या नहीं? अगर प्रार्थना नहीं करेंगे तो हमें तो प्रभु की आशीष कैसे हमें मिल जाएगी? कोई तो 6वां वचन पढ़े। ठीक है, अच्छे 6वां वचन से, इनफैक्ट आप 5 की बात तो ले सकते हैं। एक विचित्र काम हुआ उधर, जैसे जो पास्टर साइमन आपको हिंदी में बात कर रहा है, आपको हिंदी में ही आप सुनते हैं ऐसे, है ना? अगर मेरा हिंदी में बात करना आपको नेपाली में समझ में आ गए तो नेपाली सुना तो क्या हो सकता है? शायद मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु उस तरह की अद्भुत कार्य को, अतिशय को हमारे बीच में बताए। पर इधर तो हम देखते हैं कि 120, पता नहीं 120 लोग से कितने लोग तो अन्य भाषाओं को बात कर रहे थे, पर जो वो लोग भाषा को नहीं जानते थे वो भाषा भी बात करने लगे। सिर्फ भाषाओं की मात्रा से मैं बात नहीं कर रहा आज। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ जाएगी ना, वो हमें तो एक नया शक्ति देगा। मैं तो इधर लिखा हूं कि सशक्तिकरण का समय, जो शक्ति, जो मेरी बलहीनता है वो सब तो निकाल के एक नया शक्ति देगा। उस नया शक्ति देने की वजह से जो मैं नहीं कर रहा था उसको करने के लिए तो शुरू करूंगा, जो मैं नहीं सोच रहा था उनके बारे में सोचने के लिए शुरू करूंगा, जो मैं नहीं जाना चाहता था किस रास्ते में, उस रास्ते में जाने वाले के लिए भी प्रभु मुझे आशीष देगा। मेरा भाई बहनों, उस पेंटेकोस्ट के दिन पे प्रभु ने ये 3 काम किया। सबसे पहले उन लोग को एकता में बुलाया, दूसरा तो उन सबको पवित्र आत्मा दिया, और तीसरा तो
उसको सशक्तिकरण की समय दिया। आज भी मैं यही कहना चाहता हूँ, जब आप लोग प्रभु को पूरा भरोसा करके अपना दिल खोलना चाहते हैं ना, उसकी बात मानना चाहते हैं ना, आपकी जीवन में भी एक नयापन प्रभु करेगा, ये उसकी वादा है। आमीन। शायद आप लोग उस वचन के बाद शायद 13 के बाद तो पढ़ा, तो ये पवित्र आत्मा की देना तो हजारों साल पहले ही था। मोशे बताया ना आपको, मोशे ने सोचा प्रभु आपकी पवित्र आत्मा को सिर्फ मुझे ले दिया है, आप क्या हमारे लोगों के लिए नहीं देंगे? उसके 1000 साल के बाद एक प्रवाद दिया था योवेल बोल के, उसकी हिसाब से प्रभु वादा करता है मेरी लोगों के ऊपर मैं पवित्र आत्मा को मैं बसाऊंगा बोल के। और उस दिन को वो पेंटेकोस्ट के दिन पे किया था। पर उसके लिए प्रभु क्या चाहता है? हमारे पापों की विचार की जीवन छोड़ना है, हमारे लौकिक विचार की जीवन छोड़ना है, बल्कि परिवर्तित होके हमें तो हमारा आत्मिक जीवन की शुरुआत करना है। कैसे करेंगे? हम सब मिलके आने के लिए तो हम संगति कहते, क्या कहते? संगति कहते। केसल्स भी संगति हो सकता है, प्रार्थना के समय भी संगति हो सकता है। हमारे परिवार को दरवाजा खोल के हम दूसरा भाई बहन को बताएंगे आ जाओ मेरे पास, प्रभु की वचन को सुनेंगे, पढ़ेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। वैसी वाली संगति क्या हमारी मंडली में क्यों नहीं हो रहा है आजकल? मुझे पता है इस हमारी मंडली की कुछ साल पहले तो देखा तो एक घर में एक बर्थडे पार्टी था, भी 10 बार चलना है उसके परिवार के लिए भी सब लोग चलते। आजकल तो एक दूसरे के बारे में सोचते भी है ही नहीं हम। अगर आप एक दूसरे के बारे में सोचते तो हमारा चेयर्स तो हमारा कुर्सी तो खाली नहीं रहता था। क्यों? क्योंकि हमारा संगति अच्छा है। हम सब लोग तो मिलके यीशु मसीह के बारे में सोचने के लिए एक अच्छा अवसर मिलता था। मेरा भाई बहनों, उस संगति को प्रभु दोबारा हमें तो चेतावनी दे रहा है, हमें तो बुला रहा है, बता रहा है जो आप पहले कर रहे थे उसे कीजिए बोल के तो हमें तो बुला रहा है। दूसरा तो प्रार्थना करना बहुत अत्यावश्यक है। शुरू कीजिए। मैं यकीन करता हूँ कि आप लोग तो खुद की प्रार्थना करते हैं, पर आजकल तो 2 व्यक्ति आके प्रार्थना करना बहुत मुश्किल है। जो पति पत्नी भी हो सकता है, हमारा मंडली की विश्वासी भी हो सकता है। मैं तो किसी से पूछा भाई आप लोग को मैं प्रार्थना करने के लिए तो बताया कितने बार प्रार्थना किया? वो बताया हाँ सर पिछले 1 साल से एक बार भी हम प्रार्थना करने के लिए नहीं आ पाए बोल के। क्योंकि शैतान को पता है, क्या पता है उनको, अगर ये लोग तो मिलके प्रार्थना करने से उनकी पवित्र आत्मा की शक्ति मिल जाएगी। अगर पवित्र आत्मा की शक्ति मिल गए तो वो लोग तो बहुत बड़ा काम करेंगे। पवित्र आत्मा की शक्ति कैसे आएंगे? हम एक साथ एकता में रहने से, प्रार्थना करने में और प्रभु की वचन को भरोसा करके उसकी हिसाब से जीने की वजह से। मेरा भाई बहनों, अभी हम प्रार्थना करने वाले हैं। हमारा आंखें बंद करके, हाँ आज भी, हाँ अभी भी प्रभु उसका पवित्र आत्मा को, हमारा सहारा को हमें देना चाहता है। पर उसको स्वीकार करने से पहले मेरा कल थोड़ी कुछ विचार बदलना है। पता नहीं हमारे एकता के खिलाफ क्या आता है बोल के। प्रभु बता रहा है अगर आपकी गुस्सा करने की आदत हो उसे बदल दो। अगर आपको अविश्वास की कारण हो उसे बदल दो। अगर आप खाली है, अपने जीवन में सब कुछ तो खोज के प्रभु की हवाले कर दो और आज
आज बता दो उनको, प्रभु मुझे आंखें भर दे प्रभु। हम खड़े होंगे और आंखें बंद करके ये बताएंगे प्रभु को, बताएंगे क्या इधर उधर मत देखिए, प्रभु हमारे बीच में है। और बताएंगे पवित्र आत्मा मेरे दिल पे आ जाए। जिन लोग को पवित्र आत्मा को स्वीकार करना चाहते हैं, आप लोग तो खड़े हो जाओ और बोलो, प्रभु आपकी आत्मा के लिए प्रभु एकता क्या हम करेंगे प्रभु। मेरा पाप की विचार बदलना क्या मैं बदलूंगा प्रभु। मेरा आदतों को बदलना क्या मैं बदलूंगा प्रभु। आप पे और भी भरोसा करूंगा प्रभु। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मैं तृष्ण छु, मैं भूख छु, मलाई तृप्त पार्नुहोस्। मैं तृष्ण छु, मैं भूख छु, मलाई तृप्त पार्नुहोस्। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, फेरिक पल्त मलाई नया बनानुहोस्। फेरिक पल्त मलाई ताजा बनानुहोस्। फेरिक पल्त मलाई नया तुल्यानुहोस्। फेरिक पल्त मलाई ताजा बनानुहोस्। हाँ प्रभु, इस समय पे हमें नया बनाए, हमारा मंडली को नया बनाए। क्या हम सब तो हमारा आवाज़ को ऊंचा करके प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु मैं सच्ची में आप पे प्रतिष्ठित हूँ, आपसे भूखे हूँ प्रभु। इस समय पे प्रभु हम खाली थे पर खाली रहना नहीं चाहते, क्योंकि आपसे भरे हुए लोग बनना चाहते हैं प्रभु। इस समय पे प्रभु आओ प्रभु, हमारे बीच में आओ प्रभु। हमारे बीच में रहने वाले प्रभु ये तो अनेकता को छोड़ दे प्रभु। प्रभु अपवित्रता को छोड़ दे प्रभु, पापों को शापों को छोड़ दे प्रभु, हमारा गुस्से को छोड़ दे प्रभु, हमारे ये बेस आदत को छोड़ दे प्रभु, हमारे ये अंधकार को छोड़ दे प्रभु, हमारे ये ऐसे बुरापन को छोड़ दे प्रभु, हमारे पिछले जीवन के शापों को छोड़ दे प्रभु। हम प्रभु एक साथ मिलके हमारे परिवार को अपने सामने आपकी चरणों में हम लाना चाहते हैं प्रभु। हमें तो प्रभु आपके चरणों में समर्पित कीजिए प्रभु। हम आज से प्रभु आपके हिसाब से, आपकी संगति में, आपकी ज्योति में, आपकी कृपा में रहना चाहते हैं प्रभु। इसलिए प्रभु सब कुछ समर्पित करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, हमें खाली मत बेचिए, हमें खाली मत बेचिए। एक मिनट के लिए हम सब तो हमारे जीवन में को हम तो देख के, अगर कुछ पाप है, कुछ गलत है, वो तो प्रभु के चरणों में हम समर्पित करके उसकी क्षमापन मानेंगे। प्रभु जो लोग अपने पापों को आपसे प्रभु कन्फेस किया, उनको प्रभु आप क्षमा देना। आपकी बच्चे होकर हमें बनाकर हमें तो इधर लाया है, धन्यवाद। हम आपकी शक्ति से जानते हैं। समय पे प्रभु की बोझ में हम प्रेर लोग तो प्रार्थना हम तो लेंगे। प्रभु की वचन ऐसे बताता है, जिस रात को वो पकड़वाया गया था उसने रोटी को उठाया, प्रभु को धन्यवाद देने के बाद उसे थोड़ा और कहा,
ये आपके लिए दिया हुआ मेरा ये शरीर है, इसे मेरे आने तक स्मरण किया करो। उसके बाद में वो टुकड़ा तोड़ा लिया और प्रभु को धन्यवाद देते हुए कहा, ये मेरा ये रक्त है जिसको मेरे आने तक आपकी स्मरण में किया करो बोल के। हाँ मेरा भाई बहनों, इस रोटी और रस तो प्रभु की शरीर और उनके रक्त का एक निशाना है, पर ये तो इसके लिए दिया कि हम तो खाली नहीं रहेंगे, हम उसकी पवित्र आत्मा में भर के रहेंगे और तो नया जीवन पाके रहेंगे। क्या उसके लिए धन्यवाद करके इन दोनों चीज़ के लिए तो प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इस समय पे हमारा इस रोटी और रस को अपने चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जिस पे आपकी लोग तो प्रभु इस पे भाग लेंगे, उनकी जीवन की खालीपन को भर दे प्रभु, बल्कि वो अपनी स्वयं हिसाब से नहीं, आपकी इच्छा से कहते रहेंगे। यीशु मसीह की पवित्र नाम पे हम प्रार्थना करेंगे प्रभु की, आमीन। अभी प्रभु का प्रार्थना हम साथ मिलके करेंगे। आमीन। पास्टर पुरुषोत्तम को सामने बुलाऊंगा, ठीक है, हो नहीं है, आप लोग तो सामने आके रोटी ले सकते। हम तो हमारे हाथ में रहने वाले रोटी को और रस को हम भी खाएंगे। ये प्रभु की बोझ पे आप लोग तो मिलके आए, मिलकर चलिए। चलते वक्त प्रभु की प्रस्तुति, प्रभु की आशीष, प्रभु की प्रशंसा हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ रहने दे। प्रभु की ज्योति बन के, इस दुनिया की नमक बन के देर से चलिए कि आपके हिसाब से लोग को आशीष मिलेगा। पिता परमेश्वर के नाम पे, यीशु मसीह के नाम पे, पवित्र आत्मा के नाम पे ये प्रार्थना करते हैं प्रभु की, आमीन। हम तो खड़े होके एक गाना गाएंगे, परमेश्वर को छोको वेदी माओ, ये गाना गाएंगे और प्रभु की आशीष को हम मिलके प्राप्त करके चलेंगे। Check. Check.
सहारा हृदयले मेरो सहारा हृदयले प्रभु तपाईँलाई महिमा हो प्रभु तपाईँलाई महिमा हो मेरो परमेश्वर मेरो सहारा तपाईँको वचन मेरो ज्योति आमीन हाँ प्रभु मेरो परमेश्वर आप हमारा सहाय मेरो सहारा आपके वचन हमारा ज्योति तपाईँको वचन मेरो ज्योति अन्धकारमा पनि ज्योति दिने अन्धकारमा पनि ज्योति दिने प्रभु तपाईँलाई महिमा हो प्रभु तपाईँलाई महिमा हो मेरो चल्छु मेरा यी दुई हात धन्यवादको वेदी दिनलाई उचाल्छु मेरा यी दुई धन्यवादको वेदी दिनलाई मेरो सहारा हृदयले मेरो सहारा हृदयले प्रभु तपाईँलाई जयकार हो प्रभु तपाईँलाई जयकार हो परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाउँछु यो मेरो जीवन परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाउँछु यो मेरो जीवन हम प्रार्थना करेंगे. Father, we want to thank you, Lord, in this wonderful time for this time of worship. Yes, Lord, we want to thank you for everything that you've been doing in our life. Lord, very especially, Father, we want to thank you for this Nepali congregation. And especially all those who are attended, I heard your word, Father, that you will touch them and bless them, Father. Lord, I pray and ask you, Lord, let your word would go into their lives and manifest and transform and change them. They will never be the same, Father. Rather, they will become like a people in the time of Pentecost, filled with the Holy Spirit, Lord, filled with your gifts, Lord. Lord, enable, Lord, them to do the works, the callings, the purpose that you have in their lives, Father. Lord, I commit this community into your hand, Father. Lord, from the little one to the bigger one, Father, everyone, Lord, I commit them into your hand, Father. Lord, please touch them and bless them, Lord. Lord, I pray and ask you if there is any sicknesses they are going through in their life, any financial problems they're going through in their life, any brokenness, stress, family problems, or the youths and teens who struggle with their temptations, with their studies, whatever struggles they're going through, Lord, I pray this afternoon that you would ear to their prayers, Father, ear to our prayers, Father. Touch them and heal them. They may experience you, Father, coming to the church on Sundays and hearing your word and pouring their hearts before you, Lord, would change their lives. And Lord, that would become a testimony in their life to be a witness, Father. Lord, protect them from all the danger and harms, especially from the worldly desires, from every kind of sins and pressures and temptations and whatever they go through, Father. I commit them into your hand, Father. They are your sheep and you're their shepherd, Lord. Protect them, Father. Bless them, Lord, this afternoon. And very specially, Father, I commit this offering and the tithes into your hand, especially, Lord, those who are given their tithes. They're working hard. And the blessings that you poured upon them, Father, 1/10 of their salary, what they bought, Lord,
would be increase and multiply. As they given, Lord, you'll be given to them more and bless them abundantly, Lord. Especially I pray for Bala. Bless him and his tithe and his family, who would not be in any crisis financially, but the whole family would be blessed through this tithe, what he is given, Lord. And I also pray for Pulit. Bless her and bless her family and all the works that they do. And Lord, everything that they do in the family and the prayer, Lord, would be extended and multiplied for your name, Father. And I also pray for Damidar. Bless him, Father, that each, Lord, as he brings this tithe, Lord, that his hand would increase and multiply. Everything in this house will be filled and blessed, Father. His family will be blessed. His work will be blessed. And enlarge his territory, Father. Also pray for Bimala, Lord, touch her and bless her. And all that she does, give her a good health. Lord, with this, Father, that you'll also bless our home, bless our family, bless the work, bless her financially, Father. That she'll be blessed and the family will be blessed as she's given, Father. I also pray for Buru. Bless her, Father. Even this tithe, Lord, that she's blessed, Father. Given, Lord, even our hands, our family, and his finance, everything will be blessed and increased for your name and for your glory, Father. And we also pray for Rami. And also, Lord, we pray for Sapna. And finally, Lord, we also pray for Kanu, Lord. Bless these three people and their works and their families as they give this tithe, Lord Jesus. Never ever, Lord, they will be in their life well down in their finance, Father. Rather, Lord, you will bless, increase, so that they will give more for you and for your kingdom. In the way they're given, Lord, even their lives and their families and their health and everything they do will be blessed. And the bag offerings were given, bless them too, Father. And Lord, once again, these tithes and the families and the bag offerings were given, all of them, Lord, I commit into their hands. Bless it and bless this. Use for your kingdom, use for your glory, and use for your people who walk on your tables. In Jesus' name we pray. Amen. अभी हम परमेश्वर की आशीष को हमारे जीवन में प्राप्त करेंगे। पिता परमेश्वर की ना प्रेम, यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति में आश्री हमारे आने जाने की समय पे, सब समय पे उसकी आनंद तक हमें उसकी रास्ते में चलाते रहे। आमीन। सब लोग को जय मसीह की। अगर किसी को प्रार्थना चाहे तो आप सामने